नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, साइंस वाली बातें करेंगे जो कि फैट को जलाएंगी। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो यह जो वीडियो है तो क्या कहते हैं, यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है और यह वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट को नहीं चेंज करेंगे। और इसे बदलने के लिए, लाइफ स्टाइल और डाइट को बदलने के लिए आप एक क्या कहते हैं रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करिए, कंसल्ट करिए, फिर उसके बाद लाइफ और स्टाइल और अपनी डाइट को बदलिए। और यह वीडियो देखने के बाद आप खुद से सेल्फ डिसीजन ना लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या तुमने भी सुना है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए मैं मोटा हो रहा हूँ। इस तरीके के आप लोग बातें कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। लेकिन क्या है सच में मेटाबॉलिज्म स्लो होने से वजन बढ़ता है? तो आइए हम लोग जानते हैं। आज के यह 10 मिनट के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यह क्या मेटाबॉलिज्म स्लो होने से हमारा वजन सच में बढ़ता है। तो तुम्हें हम 5 साइंस वाली बातें बताएंगे जो मेटाबॉलिज्म को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग डिस्क्लेमर को बता देते हैं पहले ही। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए है और यह देखने के बाद मैं एक डॉक्टर और डाइटिशियन नहीं हूँ और फिर आप अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल बदलने के लिए, चेंज करने के लिए पहले डॉक्टर से सलाह लें। और मेटाबॉलिज्म तुम्हारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है तुम्हारे शरीर में एक फैक्ट्री का काम करता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है आपके जो भोजन होता है बायोकेमिकल चेंज करता है, जैव रासायनिक क्रिया करता है। मेटाबॉलिज्म क्या कहता है, हमारे भोजन को, खाए हुए भोजन को वह एनर्जी में बदलने का काम करता है। तो हम लोग चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कुछ बातें, कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में बात करेंगे। मिथ क्या है, लोगों का मिथ क्या मानना है और फैक्ट क्या है। तो कुछ लोगों का मानना है कि उम्र के साथ जो मेटाबॉलिज्म होता है वह बहुत स्लो होता है। तो यह जो होता है मिथ है। और इसका फैक्ट क्या है, 20 से 45 साल की उम्र में जो मेटाबॉलिज्म में बीएमआर होता है, बसल मेटाबॉलिक रेट है, उसका 1 से 2% स्लो होता है। 1 से 2% स्लो होता है, ना कि उम्र के साथ यह स्लो होता है। तो यह आपका फैक्ट है और वो आपका क्या कहते हैं डिसऑर्डर। और मिथ नंबर 2 में कुछ लोग कहते हैं कुछ खास खाना खाने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। उनका मानना होता है कि कुछ खास ऐसा भोजन करने से कि उससे मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। लेकिन यह आपका मानना मिथ है। और फैक्ट क्या है, फैक्ट की बात करें तो कोई खाना जादू नहीं है, बल्कि आप प्रोटीन और क्या कहते हैं ठंडा पानी पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, थोड़ा सा उसमें सपोर्ट मिलेगा, ना कि वह इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। यह आपका मिथ और यह फैक्ट साथ में। और आपका तीसरा नंबर मिथ क्या है, रात को खाना खाने से आपका फैट जमा हो जाता है। लोगों का मानना है कि रात में भोजन करने से खाना जमा हो जाता है। तो इसका फैक्ट क्या है, हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका फैक्ट है टोटल कैलोरी मैटर करती है। टोटल कैलोरी मैटर करती है और टाइम नहीं मैटर करता कि आप किस टाइम खा रहे हैं, किस नहीं टाइम खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है। और आप लेट खाना खाने से तो नींद खराब होती है, इसका फैक्ट है। और दूसरा हम फैक्ट की बात करते हैं, प्रोटीन पचाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यह हमारे बॉडी के 20 से 30% जितनी एनर्जी होता है हर मील, खाना खाने के बाद पनीर, अंडा, ये सब खाने के बाद जितनी एनर्जी होती है यही कंज्यूम कर लेता है। और बात करें तो फैक्ट 6 घंटे से कम नींद लेने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। नींद खराब होती है और भूख ज़्यादा लगती है। और क्या कहते हैं 30 से 40 कैलोरी इसी में जल जाती है। और बात किया जाए कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। एक डॉक्टर से मिलने के लिए हमें अपने बॉडी में क्या डिस्फंक्शनिंग हो गई हो कि डॉक्टर से मिले। तो बात करें, कभी कभी आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होने के कारण मेडिकल की वजह भी हो सकती है। जैसे आपको थायराइड हो गया हो, थायराइड हो गया हो और PCOS पॉलीसिस्टिक
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया हो और डायबिटीज हो गया हो, अगर तुम हेल्थी हो और अगर तुम हेल्थी हो और तुम सही तरीके से एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा वजन बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है और उसे तेज करने के लिए। तो हम बात करते हैं, अगर आप भोजन खाते हैं, भोजन सबसे पहले आप मुंह में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके मुंह में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, लार, और उसी में टाइलिन मिला हुआ होता है, जो कि आपका 30% स्टार्च का पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो आपका स्टार्च होता है वह माल्टोज में बदल जाता है आपके मुंह के अंदर ही, फिर उसके बाद वह पेट में जाता है। पेट में आपके अंदर क्या कहते हैं, लाइसोजाइम्स होता है, जो कि उसमें कीटाणु होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उसे पेट के अंदर जाने के बाद उसे मार देते हैं। उसके बाद हम जो भोजन में क्या कहते हैं, आपका फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, साल्ट, जो भी चीज़ें होती हैं, इसका पाचन किस प्रकार होता है, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। जो आपका प्रोटीन होता है, इसका पाचन आपके स्टमक से क्या कहते हैं, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन जो होता है आपके प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, फिर उसके आपका पेप्टोन जो है आपके क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक से, आपके पैंक्रियास से आपका वो निकलता है, क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन। जो आपके पैंक्रियास से ट्रिप्सिन निकलता है, आपके पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है, फिर वह एमिनो एसिड बनने के बाद वह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। आपका क्या कहते हैं, ये तो हो गया आपका प्रोटीन का पाचन। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे फैट का पाचन किस प्रकार होता है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं फैट का पाचन किस प्रकार होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फैट होता है वह बाइल से, हमारे क्या कहते हैं, लीवर में, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस बनता है, और बाइल से हमारे फैट का पाचन होता है, और हमारे पैंक्रियास से लाइपेज एंजाइम निकलता है, जो कि हमारे फैट को क्या कहते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स में बदलता है, उससे पाचन होता है। और आगे हम बात करते हैं, अब आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है हमारे बॉडी में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी में, उसका पाचन करने के लिए हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, इस फॉर्म में तो ग्लूकोज होता है, तो उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए हमारे बॉडी में बहुत वर्क करना पड़ता है। तो बात किया जाए तो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलने के लिए आपके बॉडी के अंदर कौन सा एंजाइम रोल निभाता है, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलने के लिए आपके बॉडी के अंदर क्या टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन। अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो पॉलीसैकेराइड होता है उसे डाइसैकेराइड में बदलने के लिए कौन से एंजाइम का रोल होता है। तो बात करें टाइलिन, सलाइवा और एमाइलेज, जो आपके पैंक्रियास से एमाइलेज निकलता है, वह आपके पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है। जैसा आपका स्टार्च है तो स्टार्च को वो माल्टोज में बदल देगा, माल्टोज जो होता है आपका डाइसैकेराइड होता है, तो वो डाइसैकेराइड में बदल जाएगा। और हम अब बात करते हैं जो आपका डाइसैकेराइड होता है उससे मोनोसैकेराइड में बदलने के लिए कौन से एंजाइम का रोल होता है। तो आपके क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड। तो बात करें यह मोनोसैकेराइड जो होता है यह आपके स्टमक से माल्टेज एंजाइम निकलता है, जो कि वह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। जो माल्टोज होता है आपके जौ में पाया जाता है, जौ में सतुआ में, उसमें पाया जाता है माल्टोज। और आगे हम बात करते हैं आपका, यहाँ आगे बात करते हैं आपका ये क्या कहते हैं, जो आपका सुक्रोज होता है, कैन शुगर, उसे आपके स्टेंटाइन से इन्वर्टेज नामक एंजाइम निकलता है, जो कि आपके सुक्रोज और कैन शुगर को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो आई होप ये जो क्या आपके स्मॉलेस्ट फॉर्म सबसे है ग्लूकोज। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो चीज़ें डिजॉल्व होती हैं वो मोस्टली 3 चीज़ें होती हैं। जितना भी हम चीज़ खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, साल्ट, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो 3 चीज़ें ही हमारे ब्लड 3 ही फॉर्म को एक्सेप्ट करता है। एक तो हो गया आपका फैटी एसिड, एक होता है अमीनो एसिड, और दूसरा होता है, और तीसरा आपका हो जाएगा ग्लूकोज। यह 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में डिजॉल्व होती हैं। बाकी यह जो प्रोटीन ये है सब लार्ज फॉर्म है, इसे तोड़कर ग्लूकोज में बदला जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं
ग्लूकोन्यूजनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है? तो हम लोग बात करते हैं ग्लूकोन्यूजनेसिस। ग्लूकोन्यूजनेसिस का मतलब है कार्बोहाइड्रेट के बिना अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका ग्लूकोन्यूजनेसिस हो रहा है। जैसे आप गुजिया बनाते हो तो गुजिया में आप क्या कहते हैं, मैदा लगता है, सूजी लगता है, जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो आपका वो तो इसेंशियल है। अगर विदाउट आप मैदा की बना दे, आप जैसे बिना विदाउट मैदा के बोले तो आप आटे की बना दे गुजिया, तो आपका ग्लूकोन्यूजनेसिस हो जाएगा। बोला जाए तो इसी प्रकार इसमें बात किया जाए तो आप कार्बोहाइड्रेट के विदाउट आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन से बना रहे हैं और फैट से बना रहे हैं, विटामिन से बना रहे हैं, आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो आपका ग्लूकोन्यूजनेसिस हो जाएगा। और ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट के जरिए बना रहे हो वो आपका ग्लूकोजेनेसिस होता है। सो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा आपका यहाँ पर तरीका आपको फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए। ऐसे ही साइंस वाली वीडियो के लिए हमें क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थी रहो। और हम लोग बात करते हैं, यह जो हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं यह स्क्रीन सोर्स है हार्वर्ड हेल्थ जर्नल ऑफ क्लिनिक इन्वेस्टिगेशन से लिया गया है। हम ऐसी ही कोई चीज़ें बात नहीं करते, यह प्रूफ डेट है, क्या कहते हैं, जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से लिया गया है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। यह जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है सिर्फ नॉलेज पर्पज, और यह आप लोग कुछ सेल्फ डिसीजन ना लीजिए। अगर आप